ईद पर नूर में खुशामदीद नाज़रीन। ये ट्रांसमिशन जो है ये जारी है, ये सिलसिला चलता रहेगा आपके साथ। और भी मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जैसे कि आप रमज़ान देखते रहें कि हमारे पास आते रहें, आपकी रहनुमाई के लिए आते रहें, इसलिए एक ऐसे मेहमान मुझे लगता है जिनको आज ईद के दिन हमें मदू करना पड़ा। ख़ास उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, घर वाले हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, उनसे थोड़ा मिल मिला लें पहले दिन, और दूसरे दिन आप हमें टाइम दें। तो आज हमारे कहने पे, इसरार पे हमारे पास हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब, जो कि वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, सुबह उठने के साथ ही कपड़ों में इस्त्री खुद की आज? नहीं, अभी ये नौबत नहीं, यही करता रहा हूँ किसी दौर में। अभी थोड़ा ज़रा लिवरेज मिल गई है मुझे। अरे वाह, मैंने कहा ये होता है मोस्टली मर्द सुबह सुबह अपने शलवार के खुद इस्त्री करते हैं। नहीं नहीं करते रहे हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। वाह जी। और मारिया मीर तो थी हमारे साथ, है ना जी मारिया? अभी भी आपको हम सुनेंगे, बहुत सारे गाने सुनेंगे। और काशिफ साहब ने तो अभी सुना ही नहीं, और बाकी दूसरे मेहमानों ने भी सुना, इसलिए तुम्हें मधु रखा है मैंने। ठीक है, शुक्रिया यार। तुम वो देखिए मिनी पैकेज में बड़ा कुछ धमाका, ये तुम वो चीज़ हो, इसलिए मैं कहा तुम मेरे साथ रहो। हेलो। उन्हीं के साथ हमारे पास मौजूद है वर्दा सिकंदर, जो कि डाइटिशियन है और हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा रहती है। ये हमारी परमानेंट रेगुलर जो है ना हिस्सा है हमारा मॉर्निंग शो का। और डाइटिशियन है, जाहिर सी बात है, और जहाँ पे फ़िज़ा हो वहाँ पे डाइट की बात ना हो, वहाँ पे खूबसूरती की बात ना हो, और ईद का दिन हो तो डाइट पे तो बड़ा फोकस होता है। तो इनकी जो डाइट्स है वो लोग बड़े ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो अपनी डाइट ईद के रोज़ आके ख़राब कर देते हैं ना, क्योंकि रमज़ान में भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई होती है पकौड़ों के चक्करों में, मगर ईद पे भी आके बहुत सारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मीठी ईद है। हम टिका के मीठा खाते हैं, लोगों के घर मिठाइयाँ लेके जाते हैं, केक लेके जाते हैं, ख़ुद के भी घर हर वक्त मीठा बनता है। तो फिर हम क्या करें, किस तरीके से ख्याल रखें, इसलिए वर्दा से पूछेंगे, है ना वर्दा? बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बहुत खूबसूरत लग रही है, और आपको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। दिन ब दिन दुबली हुई जा रही है, आप प्यारी होती जा रही है। वैसे जब आप थोड़ा सा वजन में थी तब भी प्यारी लगती थी, और अब जब आप कटता जा रहा है आपका अब रमज़ान के बाद ईद में पर अब इसको मेंटेन करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ईदों वाले जो दिन है ना, इसमें खाबे सीन तो आपको पता है कि पहले दिन भी बहुत ज़्यादा और दूसरे दिन उससे ज़्यादा, और दावतों के सिलसिले अब बढ़ते जाएंगे। वाह जी, साथ ही रही हमारे। और एक और हमारी बड़ी प्यारी, मैं कहूँगी कि दोस्त भी हैं हमारा, ये भी जो है ना मॉर्निंग शो का हिस्सा रहती हैं। और आज हमारे पास हैं डॉक्टर अरीज खालिद। अब जब बात हो सेहत की, जहाँ बात हो दिमाग की, ठीक है, जहाँ हम गुलकारी की, मौसीकी की बात करें, ऐसा हो सकता है कि हम स्किन के ऊपर बात ना करें? देखें, ये वाहिद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैं इनके बारे में बता दूँ, बहुत चुलबुली हैं, बहुत नटखट हैं। मुझे नहीं पता जब ये 15-16 साल की होंगी तो क्या धमाका होंगी, मगर अभी ये आलम है, तो फिर उस वक्त 15-16 साल की उम्र में तो चीखें मारती होंगी, है जी, लोग कान पकड़ के भागते होंगे। बड़ी चेज़ेबाज भी हैं, मज़े की हैं, लटकट। कैसी हैं जी अरीब? ईद मुबारक। ठीक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आज से शुरू करती हूँ, सबसे पहले बताइए इतना खुश रहने का राज क्या है? खुश रहने का राज कामयाब शादी, डेफिनेटली। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल में अच्छा, आपको हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई वजह हाँ, होती वजह है। होती है। आपकी ज़िंदगी की वजह कामयाब शादी। हाँ, मैं जैसे आपने कहा 15-16 साल की उम्र में, तो वो तो उस वक्त तो खैर मुझे होश ही नहीं थी, पढ़ पढ़ के बुरा हाल हुआ था। हाँ। मुझे तो लगता है कि मुझे होश ही उसके बाद आई है, जब मैंने स्पेशलाइजेशन कर ली, बच्चे हो गए, मुझे लगा अब सब काम हो गए, अब ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो उसमें ये कि मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। मैंने अपनी लाइफ को जो एंजॉय किया ना, वो जनरली शादी के बाद की है। उन्होंने हर चीज़ में मेरा बहुत साथ दिया है। मतलब मुझे जिस तरह आमतौर पे होता है कि लोगों को शिकायत होती है कि जी शादी के बाद उनकी लाइफ में बहुत बाउंडनेस आ गई है, मियों के कपड़े इस्त्री कर रही हैं, या जी कोई खाने पका रही। मैंने सब कुछ किया, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं कुछ करने को, लेकिन मेरा जो दिल किया, गाड़ी चलाने से लेके, हॉर्स राइडिंग से लेके, मतलब शूटिंग से लेके, हर चीज़, ट्रैवलिंग से लेके, जो मेरा दिल किया उस बंदे ने मेरा साथ दिया है। डेफिनेटली आपका अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, तो ज़िंदगी का बहुत बहुत ही मज़ा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी काशिफ साहब, जो ईद वाला टाइम है, मैं एक बात कहूँगी कि जैसे कुछ घरों में तो ईद बड़ी अच्छी मनाई जा रही होती है, कुछ घरों की जो ईद होती है ना, वो कब्रिस्तान की तरह होती है। वो कब्र वो जो ख़ुद बना रहे होते हैं अपनी, कुछ ऐसे मियाँ बीवी जो सिर्फ छिड़के, लड़ाइयाँ, झगड़े कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे होते, कोस रहे होते हैं एक दूसरे को, बच्चे भी देख रहे होते हैं। फिर मेहमानों का आना जाना बड़ा मुश्किल और तकलीफ़ दह हो जाता है उनके लिए,
मेहमान उनके लिए बाइस रहमत नहीं होता, बाइस जहमत हो जाता है, क्योंकि उनको अपनी तकरार को कंप्लीट करने के लिए जगह चाहिए, बहस करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जगह चाहिए। मेहमान आता वो जगह खा जाता है, वो वक्त खा जाता है, तो फिर वो जो उनकी चिकचिकें हैं ना वो डिस्टर्ब होती हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे इस ईद पे? कोई बात ही बता दें वासुफ साहब की भी और अपनी भी। देखें, ईद किसके लिए खुशी है? ईद उसके लिए खुशी है जिसने रमज़ान गुजारा है, वाह, रमज़ान के हवाले से गुजारा है। बेशक। सरकार वैसा फरमाते हैं कि ज़िंदगी रमज़ान जैसी बना लो, मौत ईद जैसी मिलेगी। हाँ, तो ये हमने तो ये रमज़ान में भी ये बात करते रहे हैं कि जो जो काम हम रमज़ान में अल्लाह की खातिर करते रहे हैं, ये अब हमने बाकी के भी 11 महीनों के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम रमज़ान में लोगों को माफ़ करते रहे हैं, और हम एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा है कि झगड़ा हो रहा हो ना कहीं सड़क पे, तो आप इतना ही कह दें कि भाई मैं रोज़े से हूँ, वाह, सारी बात ख़त्म होगी, कि झगड़ा नहीं है इसमें। हम्म, तो सरकार वैसे साहब का भी ये भी एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का, ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। हाँ हाँ, झगड़े वाले लोग झगड़ते रहेंगे, छोटी जहनीत के लोग होते हैं, छोटा पांडा होता है, छोटा ज़र्फ ज़रूफ दोनों छोटे ही होते हैं उसके। तो छोटे लोग ना गुंजाइश देने वाले लोग नहीं होते। बड़े दिमाग, बड़े जो शऊर वाले जो लोग हैं, वो लोगों को गलती की गुंजाइश देते हैं। अल्लाह ने जब कह दिया कि इंसान खता का पुतला है, तो मान लीजिए कि है। और अगर आप उसको खता का पुतला नहीं मानेंगे तो ये भी फैसला कर लेंगे फिर आप भी खता के पुतले नहीं हैं। वाह, माफ़ कर दो, माफ़ी मिल जाएगी। जो माफ़ नहीं कर रहा उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। वाह, और ये सिर्फ बाहमी रिलेशंस की बात नहीं है, हर रिलेशन, हर आपका जो गुजरने वाला लम्हा है, इसको आप अल्लाह से खाली नहीं कर सकते। कोई भी रिलेशंस आपने बनाए अल्लाह के नाम पे बनाए। जब रिलेशन अल्लाह के नाम पे बनाते हैं तो गुंजाइश देते हैं। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा मुलाजिम गलती करे तो कितनी दफ़ा माफ़ करना है दिन में? अगर 70 मरतबा माफ़ कर, एक दिन में 70 गलतियाँ। और वैसे भी एक खूबसूरत और फ़िक्रा मुझे वाज साहब का याद आता है। आप कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ना 2 लोग ज़रूर रखा करो, एक जिसकी हर ख़ता को तुमने माफ़ करना है, वाह, और दूसरा जिसकी हर बात को तुमने मानना है। हाँ हाँ, जिसकी ज़िंदगी में ये 2 लोग नहीं है ना, वो ना उस्ताद की कदर महसूस कर सकता है, ना वो माफ़ी के जज्बे से आशना हो सकता है, ना उसका दिल कभी कुशादा हो सकता है, ना उसका दिमाग कभी कुशादा हो सकता है। वो हमेशा फंसा रहेगा उलझनों में और लड़ाइयों में और झगड़ों में। गलती समझ के माफ़ कर देना, छोड़ देना। कहते हैं कि वो भी होगा किसी का नूरे नज़र जो खटकता है खार आंखों में। वाह, वाह, तो वो भी जो आंख में बुरा लग रहा है, किसी को तो वो पसंद है ना। या क्या और ये भी देखें कि अल्लाह ने ये मखलूक बनाई, रंग रंग के लोग बनाए। इसी रंगीनी का नाम तो दुनिया है। क्या बात है। अगर सब मिजाज एक जैसे कर दें, सब शक्लें एक जैसे कर दें, तो दिल कैसे बराबर करेंगे? वाह वाह, दिल बराबर कर दें तो दिल भर कैसे बराबर करेंगे? हाय हाय, बराबर नहीं हो सकते हैं। बराबर नहीं तो सबको थोड़ी थोड़ी वो गुंजाइश देने की जरूरत क्या होती है अपनी ज़िंदगी में, क्या बात। ताकि आपको रास्ता मिले। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी। नाज़रीन, एक वो शख्सियत जो हमारे साथ पूरे रमज़ान हमारा साथ देती रही हैं, और ईद का पहला दिन भी और आज दूसरा ट्रांसमिशन का भी जो दिन है उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, हमारे घर में कोई एक खातून होती है, कोई बड़ी बहन होती है, सारे भाई बहनों में जो जगह ले लेती है, या अम्मी हमारी होती है, या फिर हमारे घर में भाई की जो बड़े भाई की जो शादी हो जाए, वो बीवी आ जाए, तो जो बड़ी भाभी होती हैं वो घर में जगह ले लेती हैं और पूरा किचन संभाल लेती हैं। उनके हाथ में होती है किचन की कुंजी, और वो ट्रिक जिसकी वजह से सारे उनके पीछे लगे हुए होते हैं। भाभी ये बन गया, भाभी हमें खाना कब मिलेगा, बाजी बताएं रोटी बन गई, अम्मी बताएं ये कब मिलेगा, अम्मी आज बना क्या रही। आपका उनके साथ अलग एक बाउंड रहता है। आप ऑफिस चले जाएं तो भी आप कॉल करते हैं, पक क्या रहा है, क्या ये बना देंगी मेरे लिए। जो भी रिश्ता आप उनके साथ एक रखते हैं ना, वो बड़ा बाउंड वाला होता है। और उनके अंदर ना एक बुजुर्गी आ जाती है, चाहे वो छोटी उम्र की हो चाहे बड़ी उम्र की हो। हमारे पास भी एक मेहमान है, नईमा जी, वो कोई इतनी उम्र की नहीं है, मैं पहले बता दूँ। उनको आपा आपा बोलते हैं, उनको को बाल सफ़ेद नहीं हुए बेचारी के, उनके दांत भी नहीं टूटे, उनकी अभी कमर की
हड्डी में कोई तकलीफ भी नहीं, जोड़ों को दर्द भी नहीं उनको, मगर उनको बेचारी को आपा आपा कहते रहते। मगर वो हमारी आपा इस सेंस में हो जाती है, हमारी आपी इस सेंस में हो जाती है कि हम उनको बहुत प्यार और एक दर्जा देते हैं। इस वजह से हम उनको नईमा आपी, नईमा आपा कह के बुलाते हैं, और वो हमारे साथ आज भी हैं और हमारा पूरा रमज़ान खिदमत करती रही है। तो आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, मैं को बता दूँ। हाँ जी, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इसीलिए तो मैं आप लोगों की फैमिली का हिस्सा हूँ कि आप लोगों का मैंने ख्याल रखना है। यही दर्जा आप लोगों ने दिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका रिवार्ड ये होता है सिर्फ, कैसी है? हाँ, कैसी है? सुबह सुबह उठे पूछ लिया हाँ और कैसी हो, ठीक ठाक, सबक मिल गया, सैलरी मिल गई, पैसे होगा, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। बिल्कुल। आप लोगों के लिए बहुत कुछ होता है, कैसी हो? हाँ जी, है ना जी? बहुत कुछ, हम लोग बहुत अपने कुछ घर में जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, हम उनको ये पूछना भूल जाते हैं। हम उनको पूछते ही नहीं, ना बात करते हैं उनसे, यार ठीक हो, कैसी हो, कुछ चाहिए, तुमने कुछ खाया, ये चीज़ें छोड़ देते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपने मज़ीद बात करेंगे मेहमानों से, क्योंकि ईद की ट्रांसमिशन है, तो हम थोड़ा सा सैड पार्ट भी टच करेंगे, हम गुड पार्ट भी टच करेंगे, हम थोड़ा इंटरटेनमेंट भी करेंगे। टेक अ ब्रेक। आ जाए आप मेरे साथ, उठे जी। आपको क्या लगता है आप यहाँ पे आराम करने के लिए आई हैं? नहीं नहीं, हाँ, मैं तो इतने मेहमान बैठे हैं। किचन जरूर देखना तो फिर चाहूंगी। आज बिल्कुल जी। अंदर जाओ, आज तुम्हारा हिस्सा है। अच्छा। चलो जी जाओ, शाबाश। आज तो बहुत मजा आएगा, हम दोनों दोस्त हैं, बिल्कुल। है ना? और जो सेहतमंद खाने, नईमा पी के जायके और साथ हमारे फिजा और ईद की खुशियाँ, सब वाला हो गया। हाँ। बिल्कुल जी। ये चलो देखिए जी, आज बन रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि सुबह देखें ईद की फर्स्ट डे मैंने शीर खुरमा बनाया था। मोहब्बत जो नाम है ना वो कुर्बानी का है, ठीक है। मोहब्बत जो नाम है फिजा वो कुर्बानी, से आपने कहा ना आप हमारी आपकी, तो मोहब्बत ये कुर्बानी देनी पड़ती है यार आप लोगों के लिए, जाहिर सी बात है। मैं आई हूँ आप लोगों का ख्याल रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो यही नाम है कुर्बानी और मोहब्बत का। अच्छा, पहले दिन मैंने आप लोगों को शीर खुरमा खिलाया, ठीक है। अब आज सेकंड डे फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को खीर खिलाई। अब मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए लगन के कबाब, और मैं बहुत लगन से बना रही हूँ। मेरा एक ड्रामा था लगन, मुझे याद है। लगन कोई भी दिल हो लगन लाजिम है। लगन लाजिम है। आज मैं बहुत ही लगन से और लगन के कबाब बना रही हूँ। बड़ी लखनवी डिश है ये। लखनऊ से तो मैं हूँ। हाँ जी, तो ये फिर आपकी डिश है ना, आपका ही ड्रामा था लगन, ठीक है। पर्दा आज तो किधर है तुम्हारा पर्दा? ये ना असल में लगन जो है ना, इस वाले जो बर्तन का ये स्टाइल है ना पैंदा, इसको लगन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दम जो दिया। ये वो वाला पेंदा है? नहीं, वो ये देखिए, एक तो ये वो नहीं, बिंदी दालिश तारा मेरी बिंदी मेरे दुखड़े दे पेंदा दिल बाबू दे विच में, ये वो है? नहीं, ये मैं बताती हूँ कि वो नहीं है। आपने मजा तो वाला कर दिया लगन के कबाब का। आप जैसे लोग जब ईद में किचन में आते हैं ना, तो ईद मजा आ का जाता है, मजा बाला हो मजा आ जाता जाता है। और जो ईद में ये ना खूबसूरत तैयार हो गया, तो वो ये जो स्टाइल है ना बर्तन का, इस तरह प्लेट जैसा, ठीक है ना, ये फैला हुआ स्टाइल पैंदा जिसको बोलते हैं ना, फुल फैला हुआ, इसको लगन बोलते हैं। ये लखनवी बर्तन है, ठीक है। ये कच्चे कीमे के कबाब है, हाफ कुक करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। शक्ल दिखाई जरा सामने से। हाँ, ये देखें, इस तरीके से ये शक्ल दिखा दें इसको, या डिश आउट करके दिखाऊं? हाँ, थोड़ा सा भी दिखाया मैं। नहीं, ऐसे दिखा देते हैं ना हम। ये देखें, ये हाफ कुक है, ठीक है। वाह जी, वाह जी, वाह। कच्चे कीमे के ये कबाब है, और हाफ फ्राई ये किए हुए शैलो फ्राई, ठीक है। शैलो फ्राई। अभी इसका जो सूप है वो इसी के अंदर है। ठीक हमने है। बनाई है सिर्फ टमाटर की ग्रेवी और ठीक है। थोड़े से बेसिक स्पाइसेस के अंदर डाले ठीक हैं, है। ठीक है। ये बर्तन है, असल में इसका नाम है लगन, तो ये इसलिए डिश हो जाती है अट्रैक्टिव, लगन के कबाब, जिसको भी बोलते हैं। आप लोगों ने भी बेचैनी थी ना, और आप कह रही थी कि मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। ऑलिव ऑयल में, मैं वाह। ऑलिव ऑयल ईद में के मैं बाद बनाती भी हूँ। सेहत का ख्याल जो सेहत का है, ख्याल। बताओ, ऑलिव ऑयल में ये जो मसाला करके हम बना रहे हैं, ये। इसके कितनी इफादियत है, तुम भी बताओ। देखिए हाँ। अब रोजों में तो हमने सारी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो किया, लेकिन ये जो सेहत के साथ लगन है ना, और इन्होंने लगन। ये जो लगन कबाब ऑलिव ऑयल के अंदर कि लगन। अपने दिल मेदे खूबसूरती के साथ सबको लगन के साथ maintain रखना बनाए है। हैं, फिर लगन के साथ बनाए हैं अच्छा, ना। मुझे हाँ। आलू गोश्त भी ना ऑलिव ऑयल में, मतलब सरसों के तेल में मैं इतने सरसों के तेल में बनाती हूँ, सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ। आपको रमजान में मैं लेके आई थी, बहुत कितना हम सरसों का तेल ही ज्यादा इस्तेमाल करते अच्छा, हैं, या जबरदस्त। ऑलिव ऑयल। हाँ, या सरसों का तेल ज्यादा कुकिंग में इस्तेमाल होता है, या ऑलिव। ये देखें, ये ग्रेवी थोड़ी सी ऑयल आना शुरू हो गया ना ऊपर। अब इसको ये फ्लेम जो है वो लो करेंगे, क्योंकि ये हाफ कुक है, ठीक है। अच्छा। इसको इसके अंदर रखेंगे लाइक कोफ्ते, ठीक है। हाँ, बस इनकी शेप ये होती है, ठीक है। लगन के कबाब। सिर्फ सीख कबाब नहीं हम बनाते हाँ। हैं, सीख कबाब में होल होता है, इसमें होल नहीं होता। प्योर कच्चे कीमे के कबाब हैं, इसके अंदर चर्बी भी है, ठीक है, और सारे लाइट से स्पाइस है इसके अंदर। मीन्स की ग्रीन चिली है, ठीक है, साथ में लहसुन है, अदरक है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने धनिया डाला, और भुना कुटा जीरा, भुना कुटा ये धनिया, और सब्ज धनिया भी है मीन्स के, और नमक,
और बस इसको थोड़ा सा आप अंडा डाल के थोड़ी सी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना अंडा भी है। डालना है? हाँ, अंडा भी डालना है क्योंकि बाइंडिंग उसी से होती Binding है, उसी से होती है। अदरवाइज कीमा फैल जाता है। वाह, ठीक ठीक है। है। और दूसरा मैं बता दूं, लेट से अगर आप लोगों के पास अंडा नहीं है या कोई अभी सीख रहे हैं, जिनको अभी जिनसे बन नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्विक जो है वो जो आंख बंद करके अभी आप लोग बनाएंगे तो वो कॉर्नफ्लावर है। हल्का सा डाल हल्का सा, मेरे हल्का जैसे सा मास्टर शेफ डालें। जो सिर्फ कोई ईद की रोजी किचन कोई में भी आते अभी बिगनर्स हैं जैसे, उनको नहीं आते बनाने, cornflower डालना है। कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। उससे आंख बंद करके आप बनाएंगे, कबाब आपके ना हिलेंगे ना टूटेंगे। ये थोड़ी सी एक्सपर्टी होती है इसके। इसको सॉफ्ट थोड़ा सा करने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है पोपी सीड्स को बोलते हैं ना, हाँ, खसखस। खसखस खसखस होती है, है। नारियल है, इसके अंदर भी गया है, इसके अंदर भी गया है, सफेद तिल थोड़े से इसके अंदर ग्रेवी के अंदर भी गए हैं और इसके अंदर भी गए ठीक हैं। है, तो इससे ये ज़बरदस्त। हेल्दी भी हो जाएगा ठीक है। और आप लोगों की ईद का जो सेकंड टाइम वो दुबाला हो जाएगा। और सेहत की लगन जो है वो खत्म नहीं होगी। लगन अब लागी मुझे दिल। तुम साथ साथ बता दो, अगर हम इस तरह से प्रोटीन ले रहे हैं, इस तरह का इंटेक जिसमें ऑलिव ऑयल में बने हुए हैं और ये दम के बड़े मज़े के कबाब हैं, ठीक है, तो अब हाफ डन हुए हुए, तो अब इस तरीके का जो पूरा डिश हम खा लेंगे एक, उसके साथ हम नान खा सकते हैं? अच्छा देखिए, जैसे ये इतना ज़बरदस्त, अच्छा सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगी, एक तो ऑलिव ऑयल में, एक मसाले सारे घर के और हेल्दी किचन। Healthy। वो जो ये तो फिजा ने मसाला सारा- जात ईद में हम गलती करते हैं ना कि 8-10 जी पैक्ड मसाले हैं, 10-12 सारे मसाले जान छुड़ाते हैं। जान छुड़ाते हैं और वो मसाले फिर बाद में आपका मैदा जो है मैदा उसको जो है वो disturb खराब करते हैं। अच्छा। अच्छा, बेहतर तो ये है कि गंदम की रोटी बनाई जाए, लेकिन जैसे हमारी अब आपा ने इतनी लगन से कबाब बनाया, मेरा ख्याल है ये खूबसूरत तैयार होकर जो खवातीन किचन में होती है उनका एहसास करना चाहिए। हाँ। थोड़ा और सा, हाँ। हमें आज के दिन blue moon ईद हम बना लें, नान या रोटी अच्छा, इस बाजारी भी खाए जा लगता सकते भी हैं। मज़े का नान के साथ, पता है ना, नहीं क्यों। नान के साथ। हाँ, ये- ईद का दिन है ना, इजाजत दे रहे हैं। बिल्कुल जी, न्यूट्रिशनिस्ट ने इजाजत दी है कि ईद के रोज जो है वो अपनी प्यारी बहनों, माएँ और सबका ख्याल रखते हुए आप लोग नान रोटियां बाजार से ला सकते हैं, लेकिन वो ईद के पहले 3 रोज हों, उसके बाद जो है वो कोशिश अब मुझे इसके बाद कोई ऐसी टिप बताए कि अभी हमने खा लिया, नान भी खा ली, टिका गए, अब कोई ऐसी टिप जो हम पिए कुछ करें और वो एकदम से हमें हजम हो जाए, जल्दी से बताइए। डिटॉक्स वाटर सबसे जबरदस्त है कि आपने क्या करना है, लेमन और पुदीना घर में बना सकते हैं आप। पानी डालें और उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक और आइस डाल के लेमनेड बन जाएगा बड़ा जबरदस्त। तो ये लेमनेड जो है वो आप पी के इसको फौरन हजम कर सकते हैं। वाह जी, जबरदस्त हो गया। या सुलेमानी कहवा बना लें। या सुलेमानी बिल्कुल, कहवा भी आपका बड़ा अच्छा सुलेमानी है, कहवा भी कोई बनाया शक जा नहीं। सकता सुलेमानी कहवा बना है लें, ना जी? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। चले जी, मेरा ख्याल है मैं ईद के रोज इधर ही खड़ी रहूं ताकि मैं खा के बाहर आऊं। वैसे आप चख के बता सकती हैं हमें कैसा बना है? जी, जब तक कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अरीज से जरा बात कर लेती। अरीज मुझे ये बताएं, इसको थोड़ा सा अब दम पे रख सारा देते हैं, दिन ढक्कन बंद इसी करना है। तरीके से गुजर जाता है घर की औरत का, सफाई में, काम में, मेहमान नवाजी में, और आपको पता है चांद रात से एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं लोग। कबाब बनाते हैं, टिकिया बनाते हैं, कटलेट्स बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, 10 किस्म की चीज़ें बन रही होती। अब किचन में खड़ी हुई औरत अपने स्किन का ख्याल तो कोई नहीं रखती। कोई ऐसी टिप्स प्लीज़ हमें बता दें जो अभी इस ईद में मुंह चमक जाए, लोग पूरा एक हफ्ता ऐसा हो कि जहाँ हम जाएं तो हमारी स्किन ग्लो करे, प्यारी लगे। आप किसी अच्छे से पीर से दुआ करवा सकते हैं। ये क्या कर रही हैं आप, बताएं ना मुझे। आप अरीज इस मामले में बड़ी एक्सपर्ट है। अच्छा, नहीं देखिए, ये जो ये होता है ना 3 दिन में गोरा 3 दिन में नूर, ये वाले काम नहीं हो सकते ना। अच्छा। प्रैक्टिकल नहीं है ना। फिर? आपको देखें थ्रू आउट अपना ख्याल रखना है। अब आगे ज़ाहिर शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो वो एक अब इस वक्त बहुत ज़्यादा एक मसला। आप ज़ाहिर जब किचन में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन। हाँ। आप किचन में जब भी काम करें आपने एक चीज़ का एक तो ख्याल ये रखना है कि आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाया हो। ये ख़वातीन ख्याल नहीं करती हैं। अच्छा, और उसमें आप सन ब्लॉक लें सीबम कंट्रोल, क्योंकि आपको किचन में काम करते हुए पसीना आ रहा होता है और अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें सन ब्लॉक से हम टैन हो रहे हैं। अच्छा, टैन आप तब होंगे, इसका मतलब ये कि वो आप अपनी स्किन के लिए सही सन ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे। अच्छा। ठीक है, वो एक इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपको सन ब्लॉक चेंज करने की ज़रूरत है। मसला सन ब्लॉक में नहीं है, यानी कि ये नहीं कि सन ब्लॉक लगाने में, वो टाइप आपके लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वाइट कास्ट वाला सनब्लॉक सबसे अच्छा होता है, जिसमें मुंह पे वाइट वाइट हो जाता है ना, नहीं, वाइट नहीं, का जो क्रिकेटर भी लगाते हैं, लोग कहते हैं वो ज़्यादा वर्क करता है। नहीं, देखिए उसके अंदर बेसिकली SPF आपका मैटर करता है। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पे होता है कि आप टिंटेड लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर आप टिंटेड लेना चाह रहे हैं तो उसमें हर्ज कोई नहीं होता, लेकिन जो एक्चुअली मैटर कर रही होती है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, ठीक है, वो आपकी सारी जितनी UVA UVB जो जितनी भी रेज़ हैं उन सब के सबसे आपको प्रोटेक्शन दे। क्योंकि आप घर के अंदर भी होते हैं तो आपको हर तरह की लाइट से भी प्रोटेक्शन चाहिए। ये गलत है, उसका नाम सन ब्लॉक पड़ गया हुआ है। तो सिर्फ आपको सन से उसमें प्रोटेक्शन नहीं देनी, हर तरह की रेज से
देनी है। अच्छा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़रूर रखना है, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। अब पूरे रमज़ान यही मिस्टेक्स होती हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, पूरे रमज़ान हमने सहरी के टाइम पे तो पूरा तरबेला डैम बनाया ही होता है। हम मतलब वो एक कुआं पूरा खोदते हैं, लेकिन ये कि उसके बाद हमें एकदम से पता नहीं क्या होता है, हम हर चीज़ जो है ना वो भूल भाल जाते हैं। अब आपने थ्रू आउट द डे, आपका ये नहीं होता कि एक वक्त में आपने उठा के पानी पीना। अभी भी जब आपके ये दिन आ गए हैं, आप हर थोड़ा जहन में ये रखें कि आपने हर घंटे के बाद थोड़ा सा पानी पीना है। अच्छा। ठीक है, ये नहीं है कि आप एक वक्त में उठ के सुबह खाली पेट पी लिया, अब जनाब जी पूरा दिन आपको पता नहीं है। आपने 2-3 चीज़ों का अगर आप सिर्फ ख्याल कर लेते हैं, एक स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। मौसम चेंज अच्छा, हो अब गया, गर्मियाँ आ रही हैं, हाँ। गर्मी में भी मॉइस्चराइज करनी है बिल्कुल। स्किन को, ये Water सवाल based। बनता है बहुत ज़्यादा लोगों का। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होगा। आपकी प्रोडक्ट्स अब चेंज होना शुरू हो जाएंगी, आपने इस्तेमाल ज़रूर करनी है। लेकिन पहले अगर आपकी ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक था, अब आपका सीबम कंट्रोल होगा। इसी तरह मॉइस्चराइज़र अगर आपका पहले ऑयली था तो अब वाटर बेस्ड होगा। ठीक है। मॉइस्चराइज, ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं कि सन ब्लॉक की केयर, आपकी इंटरनल हाइड्रेशन, और इसके अलावा ये कि आपने मॉइस्चराइज कर लिया, साथ ठीक ये है। कि डेफिनेटली डाइट आप अपनी अच्छी रखें। जो आप खाएंगे वो आपके चेहरे पे नजर आएगा। नजर आएगा। दूसरा, जरा दिल साफ रखें। दिल काला होगा तो चेहरा कभी भी चेहरा भी नूर नजर नहीं ऐसे ही आएगा। हो जाएगा। मारिया, तुमसे मैं ब्रेक के बाद अभी गाना सुनूंगी। तो हम जब वापस आएंगे तो जितने मेहमान है ना, उनको मैंने सरप्राइज कर देना है। ओह, The way you are. Take a break. We'll be right back with Maria Mir. तेरे नाल मुहब्बतां पालियां वे, तेरे नाल मुहब्बतां, तेरे नाल मुहब्बतां पालियां वे, तेरे नाल मुहब्बतां। तकदी हर वेले तेरी राह सोहणिया, कीती जग दी भी ना परवाह सोहणिया। तकदी हर वेले तेरी राह सोहणिया, कीती जग दी भी ना परवाह सोहणिया। सानू पईयां ऐसियां कालियां वे, तेरे नाल मुहब्बतां, तेरे नाल मुहब्बतां पालियां वे, तेरे नाल मुहब्बतां, तेरे नाल मुहब्बतां पालियां वे, तेरे नाल मुहब्बतां।
काशिफ साहब, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से कर लेते हैं आप? अच्छे लोगों में रहे, अच्छी बातें आ ही जाती हैं। देखा जवाब, देखा, क्या बात। छोटी सी बात करते हैं और पूरा जो है ना फलसफा सुना देते हैं, छोटी सी बात में बंद करते हैं। इस संगत का बड़ा असर होता है जी। थोड़ी देर म्यूजिक वाले लोगों में बैठे हैं तो आप भी सुरीले होने शुरू हो जाते हैं। आप किनको सुनते थे? मैंने सबको सुना है जी, अच्छी मौसीकी मुझे और अब बहुत आप, अच्छी। आप सब आपकी सुन रहे हैं? ये और तरह का सुन रहे हैं, मैंने और तरह का सुना। अच्छा, कौन से लोग सुनते थे? आप किनको सुनते थे? मैंने सरकार भाई साहब के साथ तो सुना हुआ है जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत वाह, सुना हुआ है, वाह और उन्होंने बहुत सारा कलाम भाई साहब का पढ़ा भी है। वाह, आहा, हाँ जी, बहुत सारा कलाम कौन उनके। कौन से? एक तो है दाता के गुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार ने आना है महफिल को सजाने दो। सुना है आपने ये? है दिल मानिए, में- कुछ सुना हो तो बीच में बताना है फिर जो आपको आता हो। एक और? है उनका, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, हाँ, अहबाब की सूरत हो के अगियार की सूरत, वाह, सूरत मेरी आंखों में समाएगी ना कोई, नजरों में बसी रहती है सरकार की सूरत। वाह। फिर सुने, उनका एक वो जो बड़ा मशहूर मैं है, नारा मस्ताना भी तो ए, मगर उनको शाह मर्दाने अली जो है जी, हाँ हाँ हाँ, उसके बीच में एक बड़ा खूबसूरत ना वो एक थोड़ा सा आता है, मेरे मन की लगन अली मौला, राज़े खैबर शिकन अली मौला, वाह वाह, मैंने जब भी उन्हें पुकारा है, एक सदाई तू हमारा है। हाँ, हाँ, ये हाँ। सरकार भाई साहब का सारा कलाम है जी, हाँ। सुने, नारा मस्ताना भी तो वासिफ अली वासिफ साहब का है। वो भी उनका कलाम और है। ये आपदा जी की फैन भी हैं बहुत बड़ी, और उनको इनको छोटा मिनी पैकेज भी आपदा कहा जा रहा है। नहीं माशाल्लाह जी, तो बिल्कुल, मैं बहुत- इनका, इनके पास वैरायटी है, इनके पास स्विचेस हैं गले में। अच्छा ये जी। कभी किसी की आवाज़ बना लेती, कभी किसी की, ये इनका टैलेंट है। ये आप देखेंगे पूरे या ट्रांसमिशन तो आपको पता, बल्कि मैं अभी दिखाती हूँ। मुझे बताएं, नारा मस्ताना आता है आपको? एक आध कोई लाइन? नहीं, नारा अगर हो जाए तो क्या बात। मस्ताना। इनके वालिद साहब ने लिखा है वो। हमजा, लिरिक्स दो मुझे। वाह, लिरिक्स दीजिएगा जीजा। देखा मैंने Basically क्या इसकी बोला था? जो सूफी होती है ना, उसकी डायरी होती है प्रॉपर ना। हाँ, अब देखें आपके वालिद साहब का लिखा इंटरनेट है। नारा मस्ताना, वो देखें यहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगी। ये हमारा छोटा पैकेज जो है ये बड़ा शानदार है। जो फरमाइश करो ये पूरी हो जाती है। और नईमा जी, आपकी देख को कितनी देर का दम लगा हुआ है? ये जो लगन के कोफ्ते हैं, कबाब, मैं ये तो बस अभी 5 मिनट आएंगे तो इसको दिखाएंगे फिर। 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट का सही वाला हाँ, दम। 5 मिनट का सही धनिया वाला। सनिया सुट दिया है, धनिया सुट दिया है, टूट दिया। हरी मिर्चें लेट गई हैं बराबर में। हाँ जी, लिटा दिए। यहाँ बड़ा स्टार्ट होगा। करें? हाँ जी, चले जी। अच्छा, आपकी क्लैप का सा, क्योंकि काशिफ साहब, बैंड नहीं आ है जाए। with, जी, जी, जी। आप musicians नहीं है। देखें, हम सारे क्लैप करेंगे। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़े रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़े रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़े रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़े रिंदाना। वाह वाह क्या वाह कहना, वाह, माशाल्लाह। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा जी। क्या आपको भी इसी तरह का शौक है? आपने कोई गाने कभी लिखने की, इस तरह की ट्राई की? नहीं, शायरी का तो नहीं, मुझे नसर में मैं ज़्यादा लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ आपके सामने ही है। हाँ, मगर कभी किसी ऐसे में हाथ नहीं डाला आपने? कभी शौक नहीं हुआ, कभी हिम्मत नहीं नहीं पड़ी? नहीं नहीं, मुझे जैसे सुनने का वासिफ साहब? बहुत शौक है, शायरी पढ़ने का बहुत शौक है, हाँ, और मैं समझता हूँ कि एक दुखी दिल से निकला हुआ शेर कितने बेकरार दिलों को करार दे देता है। तो मैं उस फील को समझता हूँ कि एक शेर किसी ने कहा और कितने बेकरार दिलों को करार मिल गया कि शायद ही मेरी ही बात हो रही है। तो शायरी बहुत एक छोटी सी बहर में ऐसे दिल की एक बात मुकम्मल चली जाती है। कहते हैं कि वो आंसुओं की ज़ुबान जानता न था वासिफ, वो वो आंसुओं की ज़ुबान जानता न था वासिफ, मुझे बयां का न था हौसला, मैं क्या करता। आए, बहुत प्यारा है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा,
आप क्योंकि उन घरानों से हैं जिन घरानों से हम सीखते हैं, जिन घरानों से हमें समझ आती है कि तमीज़ क्या है, बोलना क्या है, बैठना क्या है, उठना क्या है, लोगों के साथ रिश्तेदारी क्या है और एक बाउंडिंग क्या है, जोड़ के रखना क्या है, ठीक है। इर्द गिर्द के लोगों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, प्यार, अदब, सब कुछ आप लोग के घरानों से हम सीखते हैं और शुक्र है कि हमें नसीब है कि हम आप जैसे घरानों को अभी भी देख रहे हैं। मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी आपने मुझे जवाब देना है कि वासिफ़ साहब जो थे वो किस तरीके से अपने घर वालों को अपने करीब रखते थे, किस तरीके से जोड़ के रखते थे। इतने मसरूफ़ इंसान, इतनी मसरूफ़ शख्सियत जिनके पास इतने लोगों की ज़िम्मेदारियाँ, इतना काम, फिर बीवी, बच्चे, फैमिली, ये सारा कुछ, किस तरीके से इनकी ये बाउंडिंग होती थी, उनकी क्या टेक्निक और ट्रिक थी जो आज हमें नहीं पता। ब्रेक के बाद बताएंगे। टेक अ ब्रेक। ईद पर नूर में खुशामदीद। और नाज़रीन, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है, मैसेज भी आप समझ लें, बात भी समझ लें कि जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए ना, उनमें हम क्या चीज़ें सीख रहे होते हैं। हम कोई स्किल्स सीख रहे होते हैं, हम कुकिंग सीख रहे होते हैं, हम अपने स्किन को ठीक कैसे रखना है ये सीख रहे होते हैं, हम अपने बालों को किस तरीके से लंबा कर सकते हैं, घना कर सकते हैं, हर तरीके के ये सारे काम सीख रहे होते हैं। मगर जो हम नहीं सीख रहे होते वो है तमीज़, क्योंकि हम हो चुके हैं बदतमीज़। ये तमीज़ किस तरह से सीखी जाती है? ये अच्छी सोबत में बैठ के सीखी जाती है, अपने अपने घर के बुज़ुर्गों से, अपने घर के बड़ों से सीखी जाती है। ये कोई आपको आस पड़ोस से, गली मोहल्ले से कोई लड़का या कोई लड़की आपको नहीं सिखाएगी, ये आपको आपके घर वाले सिखाएंगे और ये आपके घर के बुज़ुर्ग सिखाएंगे, चाहे आपके बड़े दादा हों, नाना हों, अम्मी हों, अब्बू हों। उनके साथ सिर्फ वक्त देना है और ये वक्त एक ऐसी चीज़ है, लेन देन का सिस्टम, कि आपने उनको वक्त दिया, उन्होंने आपको तमीज़ दे दी। आपने उनको वक्त नहीं दिया, आप बदतमीज़ी के शिकार हो गए। तो आज हम तमीज़ लेने के लिए भी बैठे हैं यहाँ पे। काशिफ साहब बताइए, वासिफ साहब कैसे जोड़ के रखते थे सबको, किस तरीके से इतने रिश्ते बना के रखते थे और सबका ख्याल भी रखते थे? ये एक मैं आपको बड़े राज की बात बताऊं कि जब सरकार वह सब तशरीफ़ ले गए ना दुनिया से, तो जितने भी लोग मिले ना मुझे, सब ने कहा कि वाज साहब सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते थे। वाह। ये हर बड़े बंदे के साथ ना ये एक निशानी जुड़ी हुई होती है कि वो जिसको भी ताल्लुक़ में रखता है, इतनी मोहब्बत और तवज्जो में रखता है कि उसे एहसास होता है कि वो उसके लिए अहम है। वरना तो अक्सर कहा जाता है कि मैं अहम था, यही वहम था। पर ये वहम ही होता है कि मैं अहम हूँ, मैं नहीं अहम होता। दूसरे को एहसास दिलाना कि वो मेरे लिए कितना अहम है। और ये बहुत ही ज़रूरी बात होती है रिलेशनिंग के अंदर भी। आप बड़े हैं ना, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि जैसे जंगल में अगर एक दरख्त बड़ा हो जाए ना, सबसे बड़ा हो जाए, तो धूप भी सबसे ज़्यादा उसको लगेगी, हवा भी सबसे ज़्यादा उसको लगेगी और छाँव वो अकेला देगा, उसको कोई छाँव नहीं दे रहा होता। तो घर में जो बड़ा होता है वो उस दरख्त की मानंद होता है जिसकी छाँव में सारे दरख्त पल जाते हैं। तो तवज्जो, टाइम, मैं इतनी मसरूफ़ बात सबकी ज़िंदगी थी कि सुबह फजर के वक्त अम्मा जी ने चाय दी है ना, तो उसके बाद से रात किस वक्त होनी है कुछ पता नहीं होता। तो इस मसरूफियत में भी उन्हें हमा वक्त ये पता होता था कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये तवज्जो का जो अंदाज़ है ना जी, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए था। वाह। कि पता होने कि भाई कहाँ हो, आए नहीं, खैरियत है, गुजरते गुजरते किसी रिश्तेदार के घर खड़े हो गए, एक कप चाय पिलाओ भाई, लो। इतनी सी बात में ऐसी खुशी मिल जाती है कि कोई मिलने के लिए आया। और बस कितनी मर्तबा ऐसा हुआ, मेरी फूफो सरगोदा में रहा करती थी, तो आपने कहना कि चलो सरगोदा चले। सरगोदा गए और उनके दरवाजे पे खड़े होके चाय पी और वहीं से वापस आ गए। तो वो उनसे जो मोहब्बत और ख़िदमत करने का जो उनका था ना अंदाज़, वो ये था कि वो मुझे आगे फूफो कहती थी कि मैंने आज सुबह ही याद किया था आपको, तो आप आ गए। तो जब वो कहते हैं कि जिसे आप याद कर रहे हैं वो भी आपको याद कर रहे हैं। वाह। तो ये अपने जहन को ना इतना छोटा मत समझें कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम रिलेशंस नहीं संभाल सकते। आपके पास हौसला नहीं है कि आप हौसला, क्या बात की है। हाँ, वक्त, ये वक्त तो निकल आता है, हौसला नहीं है, हौसला नहीं है हमारे पास रिलेशन संभालने अच्छा, का। अब I'm so sorry, बट मुझे लगता है हम सब यहाँ कुछ सीखने ही बैठे हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है बात है, हम अपने रिश्तों से डर गए हैं काशिफ साहब। हमें घबराहट होती है, हमें कभी लगता है कि हम इस रिश्ते के करीब हो जाएंगे तो हमसे पैसे ना मांग ले,
हाय उसके हालात ख़राब है, वो इलाज के पैसे ना मांग ले, हाय वो ये ना कह दे कि अस्पताल आ लो देख लो आके, फिर अस्पताल खड़ा होना पड़े, सारा दिन उधर गुजर जाए। ये इस तरह की कोई बात से हम घबरा गए, हम डर गए, हम डर लगता है हमारे रिश्तेदार हमारे घर आके बैठ ना जाए, हाय 2 दिन रह जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, उधर कैसे जाएंगे, ये कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब, हम घबरा क्यों गए अपने रिश्तों से, ये क्या चक्कर हो गया है। वाकई ये आपने सही कहा। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे फूफीजाद आ जाते थे लाहौर कि हम पढ़ने के लिए आए हैं। अच्छा पढ़ वो यूनिवर्सिटी में रहे हमारे घर पे रहे, अच्छा सुनने कितना मजा है आता ना था। जी। तो अब किसी के अंदर हौसला नहीं है कि नहीं गांव है। से किसी को ले आए बच्चे को कि भाई आओ तुम्हें हम शहर में पढ़ाते हैं, हाय। तुम्हें काम दिलवाते हाय, हैं, हाय, तुम्हारी हाय, खिदमत करते हैं। तो हाय, मैं हाय, तो बड़ा अजीज। बड़ा बड़े हो आदमी गए हैं, दिल हमेशा छोटे हो गए हैं। अपने साथ लोगों को बड़ा करता है। हाय 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 वो दूसरे होते हैं कि जो दबा देते हैं लोगों को, हाय जो हाय। बड़े बन जाते हैं। कहते हैं कि बड़ा बनना ना आपके हाथ में नहीं है, लोग आपको बड़ा बनाएं तो आप बड़े बनते हैं। वाह। अच्छा मुझे बताओ मारिया, हाँ जी। कोई बचपन की ऐसी शरारतें जो हमारे साथ शेयर करो, कभी कोई ऐसे घर पड़ोसियों के जो तुम्हें नहीं बुलाते हो या तुम लोग उनको जानते भी ना हो, पूछते भी ना हो, तुम लोग गली मोहल्ले में खेलो और बेल दबा के भाग जाओ, कोई ऐसी हरकतें। बेल दबा के तो भागी हूँ मैं बहुत दफा। देख उसके मुंह से लग रहा था और ये बहुत अच्छा है भी छोटा बल्ब बल्ब भी थोड़े हैं। देखो सीरियसली। तो अच्छा खैर क्या क्या किया बताओ फिर। बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया बताओ फिर, खुद ही बताओ। बस मुंह से लगता है मैंने कहा बताएं? तुम्हारे पकड़ क्या लिया। क्या और बताएं? दीदी आप पूछती जाए मैं बताती जाऊंगी। लड़ाकू थी, लड़ाकू थी, नहीं लड़ाकू नहीं थी, फिर मस्कीन थी। नहीं क्या दिल में क्या आता था, कोई ऐसा बंदा जो खास तौर पे कोई ऐसी आंटी जो तुम्हें डांट दें, कुछ कह दें या चिड़चिड़ी सी हो, उनको देख के क्या दिल में क्या आता था। मेरे फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, मैं कहती कुछ नहीं। अंदर मैं, लेकिन मेरे जुबान से नहीं निकलती बात। जबान से नहीं निकालती हूँ मगर एक्सप्रेशन से सब कुछ बता देती हो कि सामने वाला अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। अच्छा कोई ऐसी बात, कोई डांट, कोई डपट, कोई पिटाई, कोई ऐसी। कभी नहीं, कभी नहीं, मुझे मार नहीं पड़ी कभी भी। नहीं तुमने किसी को मारा हो, तुम्हें कौन मारेगा। छोटी बहन को मेरे से जो छोटी थी ना, हाँ तो जब घर में तो अम्मी ने कहना ना बर्तन धो, एक बर्तन धो दे, एक सफाई कर दे, तो मैंने चम्मच पकड़ के उसको मारना कि तुम ना सारा दिन उसको ना, वो ढीठ थी बहुत ज्यादा, इतनी ढीठ, मेरे हाथ चलते थे उसकी जुबान चलती थी। कुत्ती देखो बदतमीज यार, पागल है वो। कसम से मैं सही कहती- पिटाई की तुमने मैं उसकी? बोलती नहीं, मैं एक्शन करती। अच्छा सुनो, तुम घर के जो काम करती हो, तुम्हें कोई काम वाली अच्छी नहीं मिलती, चूना लगाती है, तुम रिश्तेदारों में इधर उधर देखो ना, किसी को बोला करो आटा गूंज जाए आके, किसी को बोलो गाड़ी धो जाए आके, रिश्तेदारी का फायदा उठाओ। मैं क्या क्या बताऊँ, शो का टाइमिंग कम हो जाएगी। इधर स्नेक रिश्तेदार और स्नेक कजन्स बाहर आ जाइए। नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी मैं सीरियस हो जाऊँ, मेरे ननियाल में भी सभी इज्जत करते हैं, मेरी खालाएं, मेरे मामू सब मुझसे डरते हैं, इज्जत से डरते हैं ना, इज्जत करते हैं। हाँ वाकई इज्जत वाले से लोग इज्जत डरते करते हैं। हैं। मैंने देखा है लोग इज्जत वाले से डरते हैं। मैं क्योंकि उनको होता है कि ये मारिया को ये बुरा ना लग जाए, मारिया को ये बुरा, पूरा खानदान मेरी रिस्पेक्ट करता है। यार क्या कोई बात भी है। ऐसा मुझे नहीं लगता है तुम जो वो मुझसे कोई लड़की हो जलता जो है। अपने घर को सपोर्ट करने निकली हो जी जी जी, और अपने घर के लिए खड़ी हुई हो और अपनी घर के बहनों लिए नहीं, पूरे दुनिया खानदान के लिए। यार क्या बात है, और कितनी खुश है, कितनी प्यारी बात है। इसमें आपको मतलब कुछ लड़कियां होती हैं रिग्रेट होती हैं, आइसोलेट हो जाती हैं, खामोश हो जाती हैं, तुम बड़े फख्र से बता रही हो तुम जैसी लड़कियों की कमी है। ये आज का दौर यूथ ये है जो तुम कर रही हो हरकत, टू गुड यार, टू गुड। आप भी इतनी स्ट्रगल करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं। बिल्कुल। जब आपने ये फील्ड ज्वाइन की, आपको पता है लड़कियों को कितनी मुश्किल होती है, तो आपकी सपोर्ट कौन रहा? आज ईद के दिन बताइए, उनके नाम ले। अब्बू, माई फादर एंड मदर। मैं कहती हूँ द कॉन्फिडेंस आई हैव, दिस इज बाय माई मदर। और मैं कहती हूँ हर फादर और अपने फादर को भी हैट्स ऑफ कि जिन्होंने ट्रस्ट किया, और एक औरत को एम्पावर करने वाला शौहर भी होता है, बट आई गेस फादर इज़ द वन जो अपनी बेटी पे अगर ट्रस्ट करता है, और मुझे लगता है कि बेटी फिर उतनी स्ट्रांग होती जाती है, और औरत इंटरनली स्ट्रांग तभी होती है जब उस पर ट्रस्ट किया जाता है। एंड अपने गोल्ड मेडल जिस दिन मुझे मिला, या बहुत सारी मेरी सक्सेस के पार्ट्स थे,
तो उधर मैं कहती हूँ ना, द पर्सन बिहाइंड मी ही इज़ माई फादर, कि उन्होंने बचपन से खानदान की नहीं सुनी, हम बेटियों पर ट्रस्ट किया। आई बिलोंग टू फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, आई एम लिविंग इन लाहौर, कहाँ से? बट मंडी भावुद्दीन से हूँ मैं। अच्छा, वहाँ हाँ, से? मंडी भावुद्दीन से हूँ, बट आई एम लिविंग इन लाहौर फ्रॉम लास्ट 9 years। तो हमारे ख़ानदान में एवरीबडी से कि शी इज़ गोइंग ऑन मीडिया, और मतलब टिकटॉक पे वीडियोस बना रही हैं और ये, बट आज जब आई एम हेयर तो एवरीबडी सेड के, तो मुझे लगता है कि बाप का ट्रस्ट जो है ना, वो बेटी को तोड़ता भी नहीं है, और वो बेटी को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना देता है कि उस बिल्डिंग में फिर सबसे ऊपर वाला दर्जा जो होता है वो बाप का ही होता है। वाह, लकी अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत, बहुत खुशियाँ दे, आपके अच्छे वक्त दिखाए। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए ईद पर नूर। ईद पर नूर में खुश आमदीद। और आपके हाथ में क्या है काशिफ साहब? ये आ गया है जी मेरे हाथ में खीर, अच्छा, आपने शेर खुरमा कल का नहीं खाया, मगर ये खीर आप अभी आए हाय हाय। और ये बहुत ही मज़ेदार। मैं तो 5 वालियाँ ओहो। खा गई हूँ, मुझसे पूछें। मेरे शुगर लेवल्स तबाह हो जाएंगे, लेकिन मैं खा के छोड़ूंगा। कुछ नहीं कितनी होता मज़े की शुगर चीज़। लेवल होता, के लिए, ईद तो का आपको दिन यहाँ है। पर देखिए, बहुत लड्डू मुनासिब और मीठा शुगर है। लेवल खराब नहीं होते नहीं, हैं, ये सिर्फ हमारी सोच होती है कि 2 दिन का मीठे से हमारी जिंदगी भर नहीं, का और ये शुगर वैसे लेवल। बहुत मुनासिब डला हुआ है, है ना, बहुत बहुत मुनासिब डला हुआ मुनासिब है। और बड़ा सेहत के हिसाब रख के देख के बनाती है। नहीं मेरे मेरी फादर जो है ना, सारा दिन में 6 से 8 प्यालियाँ चाय की पीते हैं, और हर प्याली में 4-4 चम्मच चीनी होती है, और वो बिल्कुल ऐसे हैं। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। मगर इनके फादर को देख के आपने 4 चम्मच एक कप में नहीं पीनी। हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। लोगों ने छह कहना से फिजा आठ के शो पे बैठ के मारिया बोल के गई थी, मेरे अब्बू को भी 4 चम्मच ब्रेक लीजिए, जाइए भाई, मैं इसकी चीनी का राज पूछूं। अब्बू पीते? कसम से। अरे ब्रेक पे जाओ। मैं मिठाई, चाय, हर चीज मीठे में हर चीज वो खाते हैं माशाल्लाह, और कोई शुगर, कोई बीमारी भी नहीं है उनको माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अरे ब्रेक पे जाओ, पूरी दुनिया लग जाएगी 4 चम्मच चीनी का। जाओ भाई। नहीं जाना? ये तो नहीं जाएंगी। अच्छा, ये तो नहीं जाएंगे भाई, कुछ भी हो जाए। अच्छा मुझे बताएं, फिर वो जो मीठा आप खिला रही हैं इधर, वो भी तो जो आपने मसाले बनाए वो डिश आउट ना हो जाए? आ जाए, डिश आउट है, तैयार आ है जाए, बिल्कुल। आ जाए। जी, हाँ जी, मतलब आप रेडी है? बिल्कुल। पक्की बात है? हाँ जी, बिल्कुल तैयार तो है। फिर मैं जरा सा इंतजार कर लूं, क्योंकि इनका बिल्कुल। मीठा खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम ये डिश आउट करते हैं, बिल्कुल, है ना जी? डिश आउट करेंगे। अरे जब तक कि तुम मीठा खा रही हो, मुझे साथ साथ ये बताओ, तुमने तो ये बता दिया कि तुम्हारे मियाँ का बड़ा साथ है, सपोर्ट है, मगर बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, अब तुम कहती हो मैं तो अपनी ज़िंदगी भी इंजॉय करी, मगर बच्चों को कैसे लुक आफ्टर करती हो? घर की गृहस्थी वाली चीज़ तो होती है। हाँ। घर जाती होगी तो बच्चे खाना भी मांगते होंगे, कोई डिमांड करते होंगे, ये पका दें, वो कर दें। माँ डर्मेटोलॉजिस्ट हो, माँ चाहे पायलट हो, बच्चे को माँ से वो सब कुछ चाहिए और माँ ने वो सब कुछ करना है। नहीं, मेरी पहली How you प्रेफरेंस, नहीं पहली प्रेफरेंस मेरे बच्चे, मेरा घर सबसे पहले, उसके बाद कुछ और। मैंने, अच्छा मज़े की बात यह है कि मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन 3 बच्चों के बाद की हुई है। अच्छा। हाँ, और मेरे तीनों बच्चे उस वक्त पैम्पर पे, और तीनों बच्चे ही बॉटल फीड पे थे। और वो खैर अल्लाह ताला की तरफ से था कि मैंने कैसे किया, लेकिन उस वक्त तक मैंने प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की थी जब तक मुझे लगता था कि अच्छा बच्चे भी बहुत छोटे हैं और उनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जाहिर है कि वो स्कूल गोइंग है, तो मुझे होता है कि, लेकिन ये कि उनकी हर चीज़ पे सबसे पहले मेरी नज़र होती है। जिस तरह अभी अवतार भी गुजरे हैं, तो उसमें मेरी पार्टिसिपेशन लाजमी होती है। हालांकि बेशक घर में हाउस हेल्प है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि माँ का जो हाथ का जायका है ना, वो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरी मदर नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे मुंह में वो जायका आता है कि जो मैंने अम्मी के हाथ की चीज़ें खाई हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि माँओं को बच्चों को उस चीज़ से महरूम नहीं करना आप लोग चाहिए। कितनी बहन हैं? मैं एक ही बहन हूँ, मेरे 3 भाई हैं और तीनों ही बाहर होते हैं और मैं अकेली यहाँ पर होती हूँ। लेकिन मैं बहुत लकी ये हूँ कि मेरे इन लॉज सब बहुत अच्छे हैं। मेरे जॉइंट फैमिली में? जॉइंट फैमिली है तो नहीं, लेकिन आई रियली वांट, एक वक्त तक थी, अब सब माशाल्लाह मैरिड हैं, अपने अपने सब उसमें busy हो हैं। जाते हैं, जी। लेकिन मेरे दरवाजे हर एक के लिए खुले होते हैं। मेरा घर वो होता है कि जहाँ पर मतलब अब मैं चाहती हूँ कि सब इकट्ठे हों, वाह। और हम उस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। मतलब अक्सर लोग जो बाहर से आते हैं वो जज भी नहीं कर पाते कि ये मेरे ससुराल वाले हैं या ये मेरे मेके वाले हैं या ये मतलब कौन है, इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे बाउंड्स हैं। मैं वैसे इस मामले में बहुत लकी रही हूँ कि मतलब मेरे शादी से पहले भी मेरे मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं सब के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। मुझे शादी के बाद भी बहुत अच्छे मिले, मुझे दोस्तें बहुत अच्छी मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जब आप पॉजिटिव होते हो ना, शायद
पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो मेरे इर्द गिर्द बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिविटी है। और शायद मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पंगे भी लिए होते हैं, मैं अपने आप को फारिग छोड़ती नहीं हूँ। मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ, मैं रेजन आर्ट भी करती हूँ, मैं गार्डनिंग भी कर रही होती हूँ, फिर उसके बाद खाना भी मैं खुद बना रही होती हूँ। मतलब जो चीज़ मुझे समझ आती है, और मेरे पास फिर टाइम नहीं होता कि मैं कैसा बनाती है? मैं मज़े की बात बताऊँ तो मैं देगें भी बनाती हूँ, सीरियसली। मतलब मैंने अभी मुहर्रम में लास्ट मैंने तकरीबन 300 kg बनाई थी हलीम खुद। और अभी जिस तरह ये ईद है तो इस पे मेरा ख़ास तौर पे स्पेशलिटी ये होती है कि ईद के पहले दिन 3-4 हम रान वगैरह रोस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है, वो घर में सब मैं खुद करती हूँ। दूसरा मैंने एक और ये रखा होता है कि क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास जितनी भी हाउस हेल्प है वो हमारी सारा बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, तो ईद पे ख़ास तौर पर मेरा ये होता है कि उनके लिए मैंने खुद बनाना होता है, ताकि ये कि एक कोई स्पेशल ट्रीटमेंट महीने में मेरा होता है कि 1-2 दफ़ा ऐसा हो कि हम उनके लिए एक स्पेशल डे रखते हैं कि जिसमें उनको हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कि भाई ज़ाहिर है कि उन लोगों के बगैर हम नहीं कुछ भी होते। आपका एक टीम वर्क उसी वक्त ही पॉसिबल होता है जिस वक्त आपके इर्द गिर्द के लोग आपके साथ होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनकी अहमियत को और उनकी इम्पोर्टेंस को उनको बताना भी बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही है। अकेले बंदे की मुझे लगता है कि ना कामयाबी कुछ होती है और ना उसकी ज़िंदगी कुछ होती है। आपको खुशियाँ बांटनी जब तक नहीं आपके पास कोई है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप खुश हैं। ड्रामे कौन से देखती हो रीत? ड्रामे आजकल कोई ड्रामा जो बहुत फेमस हो और चल रहा हो, आप बहुत शौक से देख रही हो? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वो मैं उस मामले में ज़रा थोड़ी नालायक हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी मेरे फादर हमें ख़ुद पढ़ाते थे, और ज़ाहिर है सबसे पहले अगर मैं इस जगह पर हूँ तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली उनको ही जाता है। लेकिन ये कि हमें इजाज़त नहीं होती थी फ़िल्में देखने की, गाने सुनने की, तो वो अभी तक भी मेरी उस तरह से वो बनती नहीं है कि मैं बैठ के मूवी देख सकूँ या ड्रामे देख सकूँ, वो चीज़ नहीं। उससे ज़्यादा फिर मेरा यही होता है कि मैं जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ, मैं आर्ट्स का काम भी करती हूँ, या रेजन या घर की डेकोरेशन, इंटीरियर्स, बच्चों के साथ मेरा होता है कि उनके साथ पार्टिसिपेशन मेरी चल रही होती है, उनको बाहर लेके उनको टाइम देना, उनको थोड़ा पढ़ाना, वो सारी चीज़ें मेरी उस पर ज़्यादा मेरा फोकस होता है। तो मैं दूसरी नेगेटिव मेरा वो होता है कि अच्छा मैं बैठ के कोई किसी को चुगलियाँ नहीं कर सकती, वो मेरे बस की बात नहीं है। यानी कि अगर आपने चुगलियाँ करनी है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। हाँ, आपने अच्छी अच्छी बातें करनी है, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा नेगेटिविटी में से भी आपको पॉजिटिविटी निकाल के दे दूँगी। वाह! आप मेरे सामने जितनी मर्जी किसी की बुराई कर लें तो मैं उसमें से आपको लाजमी अच्छी बात निकाल के दे सकती हूँ। ये तो अच्छे इंसान की मुझे ये लगता है कि आपके लिए अगर कोई इंसान बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। हम भी हर एक के लिए अच्छे नहीं होंगे। हाँ ना, हम सबके लिए नहीं अच्छे हो सकते, ना सबके मर्जी के मुताबिक हो सकते हैं। खराब हो सकता है, मगर ज़रूरी थोड़ी है कि सबके साथ खराब हो जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको दुआ ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं ईद पुर नूर। हमारे साथ अपना ताल्लुक ख़राब न कीजिएगा, देखते रहिएगा हमारी ट्रांसमिशन। कम बैक सून। ईद पुर नूर में खुशामदीद, ईद मुबारक अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ पे हांडी तैयार हो गई, दम लगा के जो है ना नईमा जी इधर आके, इधर क्यों बैठी है? नहीं, नूर जी लग रही है मुझे आज। आज मैं आपसे फरमाइश करने के लिए आई हूँ। क्या? मैंने आपसे गाना सुनना है। वाह वाह वाह, कोई अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वाह वाह, क्योंकि पूरी ट्रांसमिशन में आपसे नाते भी सुने, यकीनन आपकी गाने की आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी, तो मुझे ये था कि ईद का मजा दोबाला हो जाएगा। तो मैं आपको सराय की सुनाऊंगी, जैसे यहाँ पर ये हमारी मारिया आप कोई भी सुनाए, जो भी सुनाएंगे अच्छा ही सुनाएंगे। चले, मैं खड़ी खड़ी भी अच्छी सुनाती हूँ ना। बेचारे मैंने कईयों को सुना दिया, अल्लाह माफ करे, पूरे रमजान नहीं। नहीं। चले जी, शाला लगाएंगे। शाला प्यार किसे नल ना होवे, नहीं रहंदी अकल टिकाणे, केड़े दिन नू दीद नसीब होसी, रहंदे सिकदे नैन ने माण। शाला प्यार किसे नल ना होवे, नहीं रहंदी अकल टिकाणे, केड़े दिन नू दीद
खा भी लें। और अब एंड में जो है ना, मुझे बहुत ज़रूरी है कोई ऐसी बातें, कोई ऐसे मैसेजेस जो मुझे लगता है हमें ज़रूर देने चाहिए लोगों को। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी और मैं आप पे दोबारा ख़त्म करूंगी, ये बात याद रखिएगा। ये याद ठीक है जी। रखिए तो अभी मुझे एक और ज़रूरी आपसे मैसेज चाहिए आज के दौर के लिए, आज की यूथ के लिए, आज के बड़ों के लिए, आज के बीमारों के लिए, आज के ऐसे लोगों के लिए जो टूट चुके हैं, आज के ऐसे लोगों के लिए जो आइसोलेट है और हमारी तरह ईदें नहीं मना रहे। ठीक है, हमने सबकी बात की, जो मुस्तहिक लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, हमने हर एक का जिक्र किया, मगर हम उन लोगों की बात नहीं करते जो आइसोलेशन में चले गए। वो लोग जिनको अब ज़माना पूछ नहीं रहा, वो लोग जिनको लोग ज़बरदस्ती का तंग कर रहे हैं या फिर अपनी गंदी नज़रों का शिकार कर रहे हैं या गंदी बातों का शिकार कर रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं और उनको वो कुछ नहीं करने दे रहे जो उनको करना चाहिए। आपको पता है, ज़िंदगी में अगर किसी का किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उसको कब्र तक लेके जाने की कोशिश करता है और वो झगड़ा नस्ल दर नस्ल चलता रहता है जब तक कि उसकी कब्र को पक्का ना कर दिया जाए। तो ऐसे ख़ास तौर पे वो लोग जो इस तरह की दुश्मनियाँ रखते हैं, गरज रखते हैं, और वो लोग बेचारे जो डर के सहम के एक कोने में अपने बच्चों को समेट के बैठ जाते हैं, वो भी तो ईद सही से मना नहीं सकते, वो भी तो खुशियाँ नहीं मना सकते। ऐसे लोग क्या कहें। देखिए, ये जो फियर है ना, फियर, ये तो आपकी हड्डियों का गूदा तक सुखा देता है। इतनी खतरनाक चीज़ होती है फियर। बाकी अगर किसी को वफा ना मिले तो वो किसी से वफा कर ले। हाय हाय, दोनों बातें हैं ना जी। अगर आपको दुनिया से वफा नहीं मिल रही, आप दुनिया से वफा कर लें। अगर आपको सच नहीं मिल रहा, आप सच्चे बन जाए। अगर आपको दोस्ती नहीं मिल रही, आप किसी से दोस्ती निभा लें। तो ये आप पर मुनसर है कि ये इस दुनिया में आप आवाज़ कैसी दे रहे हैं। कहते हैं ये दुनिया एक गुंबद की तरह है, जैसी आवाज़ दोगे तुम्हें वैसी वापस मिलेगी। हाँ 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 हाँ, बहुत आला काशिफ साहब। ये हांडी जल्दी से नोश कीजिएगा, लेकर आइएगा ताकि सबको खिला भी दे साथ साथ। और मारिया, क्या मैसेज देना चाहोगी ईद का? जल्दी से ईद का मैसेज तो मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ जी, ये मैंने कहा इधर बुफे कर लेते हैं हांडी, क्योंकि गर्म है ना, इधर ही सर्व करते हैं। मैं थोड़ी सी प्लेट में अगर आप निकाल के दिखा दे, मैं सबको चखा दूँ। ये देखो ना, आपके लिए मैंने स्पेशल प्लेट सजा के रखी है, मेरी प्यारी बहन। हाँ मारिया, ईद का मैसेज कैमरे में देखते। मैसेज यही है कि बस अपनी फैमिली में खुश रहें और लोगों को भी खुशी देने की कोशिश करें। जो आपके आस पड़ोस वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी खालाएं, मामू, मेरे तो जो रिश्तेदार हैं, मैं तो उस हिसाब से बात करूँगी। और बरदा, क्या ईद का मैसेज देना चाहोगी? हाँ, मैं ईद का मैसेज ये देना चाहूँगी कि एक तो अपनों से, प्यारों से मोहब्बतें बांटें, उसके साथ आपकी फैमिली में जो बीमार हैं उन लोगों से ईद पे जाके ज़रूर मिले, चाहे आपकी उनसे सुलह है या नहीं सुलह है, और उसके साथ अपना पेट समझ के ही ईद पे खाइए। और अपने प्यारों के घर केक्स और इस मिठाइयाँ, इसके बजाय आप लोग फल लेके जाएं, या फिर घर में बने हुई हलीम, और जैसे ये खूबसूरत आंगन कबाब हैं, लगन कबाब हैं, आंगन में बैठ के लगन कबाब का। तो इस तरह आप अच्छी अपनी एफर्ट करके खूबसूरत हेल्दी रेसिपीज बना के भी अपने प्यारों के घर लेके जा सकते हैं। और अपने कैसा लगा? ये देखें जी, एक तो बहुत नरमी आप से चख टूट ले गए, तो मजेदार। हाँ, कैसा है? आगे भी प्लेट दे दे, आगे भी प्लेट दे दे, और चम्मच आगे नहीं दूसरे मैं भी दे दे। रहा, बिल्कुल वाह, वाह, बहुत वाह। मजे के। ये प्लेट आगे जाती जाएगी। ईद का मैसेज ये ऐसे ही बांटे जी, ऐसे मिल बांट के खाएं। और मेरे अपने ख्याल में जो है ना, बहुत ज़रूरी ये है कि मोहब्बतें बांटें, इज्जत दें और इज्जत लें, प्यार दें और प्यार लें, और आप बांट के देखें, आपको उसका मज़ा जिस कदर आएगा आप सोच भी नहीं सकते। क्या बात है। आइए जी, अब आप हमें मजा कराएंगी जी। एक जबरदस्त हमें यहाँ पे धमाल कलाम धमाल हो जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाए तो मजा आ जाएगा। आ जाए आ जाए। नाज़रीन, कबाब साइड पे रख दे। नहीं, अभी मुश्किल है। लगता है कबाब बहुत मजेदार है, जो आप इस प्लेट को आगे नहीं मिलते। की ट्रांसमिशन हम तो यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहिए, आप कबाब का हिस्सा ना रहिए। आ जाइए आ जाइए, मुझे पता आपको बहुत मजा आ गया। आइए नईमा जी, हम यहाँ पर धमाल सुनने लगे। ओके, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक अगेन, लिव एंड लेट्स लिव।